हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए मोनोपोली वाला ये स्टॉक रेडी रहना मैं कहूंगा। और फिर तो ये मत कहना कि बताया नहीं भाई। ऐसी सिचुएशन, ऐसे स्टॉक और रिस्क कितना कम से कम। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एंट्री से पहले रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। अच्छी बात इस स्टॉक में क्या है, 2 करोड़ शेयर्स झुनझुनवाला जी के पास है। एक शेयर, 2 शेयर, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं, 2 करोड़ शेयर्स हैं। अब सोचिए, अगर ये शेयर का प्राइस 150 रुपया है तो 150 इंटू 2 की कर लीजिए, 300 करोड़ का माल है झुनझुनवाला जी के पास। अब आप कहोगे यार क्या ये स्टॉक भागेगा? तो जरा देखते हैं, भागेगा, जागेगा या क्या करेगा, रिस्क कितना है वो इंपॉर्टेंट है समझना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस, देखिए भाई, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो भाई टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। ये मान के चलिए आज की डेट में इंडिया के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए। अब आप कहोगे कैसे? इस हथियार के थ्रू आपको बड़े प्लेयर्स का मूवमेंट पता लगता है, क्या हो रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। इसलिए ये सीखना आज की डेट के हिसाब से जरूरी हो गया, क्योंकि न्यूज हो गई है फेक, न्यूज हो गई है रूमर्स, और इसीलिए ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना आपके लिए जरूरी हो गया। क्योंकि अगर आप देखो मार्केट में न्यूज आती है, 100 में से 90 आप तक तब पहुंचती है जब सब कुछ हो चुका होता है। क्या आपको पता है इस चीज का? ऑब्वियस है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर होंगे तो आप नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई से अवगत होइए और समझिए कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स सब कुछ पहले ही कर चुके होते हैं। जब तक आप तक चीजें पहुंचती है तब तक रियल एक्शन हो चुका होता है। मोनोपोली वाले स्टॉक को देखते हैं और समझते हैं किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं। आप समझ जरूर गए होंगे, यहां पे डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं। आज ये स्टॉक रडार में आया क्योंकि इसमें तेजी आई। उस तेजी के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है, और वो राज देखते हैं क्या है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो राज होते हैं वो करेक्शन और करेक्शन रेजोल्यूशन के राज होते हैं। झुनझुनवाला जी कितने शेयर से देखिए, 1 करोड़ 15 लाख शेयर, 1 करोड़ 15 लाख शेयर। रेखा झुनझुनवाला जी, उनकी वाइफ, यानी कि कितने लाख शेयर्स हैं देखिए यहाँ पे। आप कहोगे भाई ये है क्या, ये झुनझुनवाला जी के नाम पे इतने शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये कितने हो गए? 85 लाख। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 2 करोड़ शेयर्स झुनझुनवाला जी के पास है। आप कहोगे वाह, मजा आने वाला है। जरा मैं थोड़ा सिचुएशन देखता हूँ कि क्या कुछ इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में किया है, उससे आपको और पता लगेगा। झुनझुनवाला जी के शेयर्स अगर आप दिसंबर 2020 में देखते हो, देखिए राकेश झुनझुनवाला जी, रेखा झुनझुनवाला जी इंटैक्ट है, कोई चेंजेस नहीं आए। स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, ये जून का, ये देखिए आप सितंबर का, ये दिसंबर का, इनके 2 करोड़ शेयर्स 2 करोड़ ही रहे। और कब से इनके पास ये चेंज नहीं हुआ होल्डिंग? ये जून 2018 के बाद इन्होंने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया हुआ है, जो मैं नंबर्स आपके सामने दिखा रहा हूं। ये कौन सा स्टॉक है? डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प आपको पता होगा कि मोनोपोली वाला स्टॉक है। मोनोपोली मतलब जितने भी आपके गेमिंग कंपनी मान लो, और कसीनो, भैया डेल्टा कॉर्प के कसीनो, अगर गोवा घूमने गए हो तो जरूर जानते होंगे डेल्टा कॉर्प के कसीनो। जीरो डेट की कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अब तक बहुत बढ़िया था। लेकिन हुआ क्या, कोरोना काल में सबसे बड़ा जो इम्पैक्टिंग एरियाज हैं, जिनमें सबसे बड़ा झटका लगा, होटल बिजनेस, टूरिज्म बिजनेस, इनको बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा पेन आया। क्योंकि चीजें बंद हो गई तो भाई पेन तो आना ही था, तो इनको असर जरूर पड़ा। उसकी वजह से स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आई, बट चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है। और ये मान के चलिए इनका, इस कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और मैं मोनोपोली कहूंगा। मोनोपोली कहना भी इंडिया के अंदर बुरा नहीं होगा। डेल्टा कॉर्प, अब आपको क्या, शेयर तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारी रडार में ये आज से नहीं आया, थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। और हम स्टॉक को पहले ही, इस स्टॉक को हम फरवरी 3 क्या लास्ट मंथ में कहूंगा, दिसंबर के टाइम फ्रेम पे भी आपके लिए अपडेट किया गया था। भाई सिचुएशन बन रही है, बुलिश क्रॉस बन रहा है, अगली करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोचिए, जब हम पूरे प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो आपको पहले ही पता होता है कि भाई बुलिश क्रॉस बन चुका है, अब क्या आएगी? करेक्शन। करेक्शन हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोचिए, जब हम इस तरीके से चलते हो तो मजा कुछ और ही आता है। अब इस स्टॉक को देखते हैं, देखिए डेल्टा कॉर्प। अभी बाकी चीजें छोड़िए, मंथली टाइम फ्रेम पे आइए। मंथली टाइम फ्रेम पे ये देखिए क्या सिचुएशन, बड़ी रैली।
आप कहोगे ये स्टॉक तो बिल्कुल नीचे 60 रुपए के लेवल तक चला गया था और उसके बाद क्या रैली दी है, ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना हो गया पैसा। ये देखिए, इस रैली के बीच में भी आपको इंपॉर्टेंट मौके जरूर मिले होंगे, जैसे ये करेक्शन, लेकिन अब आई है ये करेक्शन। चलिए करेक्शन आई, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन आती है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उस करेक्शन जब आती है तो उसको वॉच लिस्ट में ऐड करो, लेकिन जब रिजॉल्व होती है तब जाके आपको रियल गेम जो है स्टार्ट करना होता है एक्यूमुलेशन का। अब देखिए, जैसे ये रिजॉल्व होगा आप कहोगे ये स्टॉक पहुंच गया 220 के लेवल पे, आप कहोगे यार ट्रेन मिस हो गई। लेकिन देखिए नियर टू थिंग्स आप कहोगे यार यहाँ पे रिस्क बहुत कम था। अगर मैं मंथली, अभी तो मंथली चार्ट है, करंट सिचुएशन से देख के चलो 220 के लेवल तक, तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास का प्रॉफिट आपका बैठ रहा है और रिस्क ना के बराबर मैं कहूंगा। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे, समझते हैं इस स्टॉक का। हमने मंथली चार्ट देखा, क्यों ये स्टॉक आज रडार में आया है, आज नहीं, रडार में हमारा इस कैंडल के बाद ही आ गया था। रैली थी, हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी भाई ब्रेकआउट होगा 170 तक टच करने के बाद जो है फिर पुल बैक आ सकता है या यहाँ पे छोटी करेक्शन मिलेगी, कोई नहीं, इस टाइम पे नहीं तो पहले ही करेक्शन ये आ गया। देखिए बहुत बढ़िया और अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल इस करेक्शन के साथ साथ आप देखोगे कि भाई बेस की फॉर्मेशन, आप कहोगे भैया अब तो ये हमको ऐसा दिख रहा है जैसा बन रहा है रिवर्सल का हेड एंड शोल्डर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ मजेदार, तो इसीलिए हम आपके लिए फिर से ले आए इसका वीडियो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क कितना है। अब रिस्क कितना है, अब इसको के हिसाब से चलोगे तो ये लो पॉइंट है ना 144 के आसपास, एक वीकली थीसिस में ये आपका रिस्क है 144। आप कहोगे वाओ, इसको और इंप्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन पहले मैं एक सिमिलर सिचुएशन आपको दिखाऊंगा एबी कैपिटल में। देखिए एबी कैपिटल में भी हमने इस स्टॉक को कितनी जल्दी पकड़ लिया था। अब आप कहोगे यार कैसे, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो ये देखिए, 90 रुपए का स्टॉक, टारगेट 30%, बड़ा धमाका होने वाला, हमने तो 30% का टारगेट दिया था, कम से कम रिस्क, और जनवरी से हम इसको ट्रैक कर रहे थे, फरवरी में आके इसने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी। जरा देखिए बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है कि नहीं है? बट डेफिनेटली भाई बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। आप कहोगे वाह, ये देखिए ये करेक्शन आई, उसके बाद फिर एक करेक्शन आई और फिर इसने बढ़िया मौका दिया था, और इस टाइम पे फिर से आपके लिए हमने वीडियो अपडेट किया था फरवरी की सीरीज में, और गेन हम तो 30% सोच के चल रहे थे, और 90 का जो 30% होता है आप सोचिए कितना होता है, 9 into 3 कीजिए तो 27, यानी कि 116 117 का लेवल, लेकिन ये कहाँ गया 130 के लेवल पे। अगर आप इसका गेन देखोगे आप कहोगे वाव, और अगर आपने इसमें प्रॉफिट मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 44 to 45%, क्योंकि हमने तो भैया अच्छे से छापा है इसमें। अब आप देखिए 90s के लेवल से ये गया 44-45% रिटर्न 2-3 हफ्तों के अंदर। आप कहोगे वाव, मजा आ गया। अब सिमिलर सिचुएशन देखिए, इसके वीकली और उसके वीकली में कितनी सिमिलरिटी है कि नहीं है? लेकिन अभी यहाँ पे चीजें पेंडिंग पड़ी है इस ब्रेकआउट के नियर, तो ये इस वीक आए या नेक्स्ट वीक आए तो तैयारी पूरी है। बट तैयारी से पहले व्हाट वी वांट आवर रिस्क टू बी मैनेज्ड। एक बात मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इस स्टॉक को खरीदा, मजा आ गया, जस्ट डायल खरीदा, IFCI खरीदा, और आपका क्या कहते हैं IDFC फर्स्ट बैंक खरीदा, टाटा मोटर्स खरीदा, मजा आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, डिसीजन मेकिंग इज यूअर्स। हमेशा अपने डिसीजंस का क्रेडिट लेना सीखिए, और साथ के साथ दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सीखिए। अब आप कहोगे क्यों? इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी आगे वाली जर्नी में पड़ेगा शेयर मार्केट की। जब आप स्टॉप लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे बड़ा लॉस तो होगा नहीं क्योंकि आप रिस्क मैनेज करके चल रहे हो, अगर हमारी स्ट्रेटेजीज आप यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस वाली तो आपको कभी बड़ा लॉस नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज एज पर योर रिस्क, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, सपोज यहाँ पे मैं 160 के लेवल पे शेयर को खरीद रहा हूँ, मेरा रिस्क है 145 का, मैं एज्यूम करके चलता हूँ 15 रुपए पर शेयर का रिस्क है, और मैं टोटल रिस्क ले सकता हूँ 1500 का, तो मैं 100 शेयर से ऊपर खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। कैसे खरीदूंगा? क्योंकि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इतनी है और मेरा टेक्निकल स्टॉप यहाँ पे कह रहा है कि नहीं भाई, आप सोच रहे हो, तो इसीलिए लॉस उतना ही होगा। बट उस लॉस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तभी आप रेट्रोस्पेक्ट करोगे व्हाट वेंट रॉन्ग। दिस इज रियल इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट वेंट रॉन्ग। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, कभी कोई चीज फेल हो जाती है, कोई बड़ा इशू आ जाता है किसी प्रोजेक्ट में, तो हमेशा होती है क्या? RCA, रूट कॉज एनालिसिस। उसमें निकलता है व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या आप अपनी ट्रेड से
के साथ ऐसा करते हो, जब आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आप क्या सोचते हो, व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोचने लग जाए ना कि व्हाट वेंट रॉन्ग और उसकी एनालिसिस करने लग जाओ तो फिर दोबारा वो गलती रिपीट नहीं होगी। क्या पता आपने स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगा दिया हो, थोड़ा सा एक आध पॉइंट वो हिट हो गया हो, या फिर आपने एंट्री लेने में जल्दबाजी कर दी हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट it is up to you कि how you analyze, how you take the responsibility of the losing trades as well. That is the most important part in learning. तो डेल्टा कॉर्प तैयार हो रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए लर्निंग के चक्कर में हम कहा बहुत आगे पहुंच जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आज का वॉल्यूम इंप्रेसिव था और ऐसा लगा कि हमें मिला है हायर लो के बाद हायर हाई बनने की तैयारी। तो तैयारी पूरी है और उम्मीद करेंगे स्टॉक बहुत ऊपर जाए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ये आपके लिए रियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तैयार हो सकती है, तो तैयार रहें। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।